Hello friends, welcome back to my channel. My name is Kushi Kucheria, and in this series we are going to learn about Introduction to Corporate Finance from class 12th, subject SP, and this is chapter number 1 and part number 1. Okay, so corporate finance एक बहुत ही important term है जो आप पूरे साल आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस के मतलब जानने से. तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉरपोरेट हम इसको स्प्लिट करेंगे. कॉरपोरेट फाइनेंस, तो कॉरपोरेट का मतलब पहले क्या है? तो कॉरपोरेट का मतलब है एक लार्ज बिजनेस, एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी कंपनी, मतलब कॉरपोरेट. और वैसे ही फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट. कॉरपोरेट मतलब लार्ज बिजनेस और फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट. तो कॉरपोरेट फाइनेंस इज मनी एंड मनी मैनेजमेंट ऑफ लार्ज बिजनेस. एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर आपको समझना है, कॉरपोरेट मतलब एक बड़ा बिजनेस, फाइनेंस मतलब पैसे, पैसे का मैनेजमेंट. तो कॉरपोरेट फाइनेंस मतलब पैसों का मैनेजमेंट एक बड़े कंपनी के लिए. सबसे पहले जानते हैं कि एक कॉरपोरेट फाइनेंस में फाइनेंस मैनेजर जो होता है उसका क्या काम है. सो फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉरपोरेट फाइनेंस हैज़ टू इंश्योर दैट द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक फाइनेंस मैनेजर को पता होनी चाहिए वो है कि क्या आपके फर्म में आपको जितने पैसे लगते हैं उतने हैं, क्या आपके फर्म में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइनेंस है. दूसरी चीज़ उसको इंश्योर करनी है क्या? दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट. ऐसे फंड्स यूज़ करो जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो. ये सारी जो चीज़ें हैं ये फाइनेंस मैनेजर को इंश्योर करनी पड़ेगी. द फर्म यूटिलाइजेस रेस्ड फंड्स इफेक्टिवली. जो भी फंड्स हमने रेस करे हैं अपने फर्म में वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. दे आर जनरली मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स. दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स. एक कंपनी को खड़ा करने वाला और उसको चलाने वाला ओनर होता है. तो हम ओनर को ही अगर मैक्सिमम रिटर्न्स नहीं दे रहे तो वो अनफेयर है. तो एक फाइनेंस मैनेजर को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि क्या उसके फर्म में मैक्सिमम रिटर्न्स ओनर्स को मिल रहे हैं या नहीं. अभी दो डिसीजंस ऐसे हैं जो एक कॉरपोरेट फाइनेंस में लेना बहुत ज़रूरी है. एक, फाइनेंसिंग डिसीजन. अभी फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट the firm is well capitalized, they have right amount of capital and that the firm has right combination of debts and equity. ज़्यादा लोन है या फिर ज़्यादा ओनर्स है, ज़्यादा इक्विटी है, ज़्यादा डेब्ट्स है, ज़्यादा उधारी तो नहीं ली, डेटर्स और क्रेडिटर्स में बैलेंस है या नहीं है. पैसों का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पैसे सफिशेंट है या नहीं, बिजनेस काफ़ी लॉस में तो नहीं चल रहा है. ये सारे फाइनेंसिंग डिसीजन एक कॉरपोरेट फाइनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. और इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो है इन्वेस्टिंग डिसीजन. एक बार जब हमें पता है कि हमारे पास बहुत अच्छा फंड है, बहुत अच्छा कैपिटल है, तो उस कैपिटल को, उस फंड्स को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो दूसरा डिसीजन है इन्वेस्टिंग डिसीजन. Once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decisions regarding the use of the funds in systematic manner so that it will bring maximum returns for its owners. एक बार जब हमें पता है कि हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन की वजह से हमारा जब फर्म है वो अगर वेल कैपिटलाइज है, उसके बाद हमें एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा हमारे इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए. तो ये जो दो डिसीजंस है, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये दो डिसीजंस एक कॉरपोरेट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. अब हम बढ़ने वाले हैं आगे विद द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, कि कॉरपोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है. सबसे पहला डिसीजन, सबसे पहला इम्पोर्टेंस है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग कैसे? कोई भी
डिसीजन अगर आपको आपके बिजनेस में लेना है तो उसका रूट ही फाइनेंस है। अगर आपके बिजनेस में, आपके फर्म में अगर एक करेक्ट अमाउंट ऑफ फंड नहीं है, एक सही मात्रा में अगर आपके पास फंड नहीं है, तो आप कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एक फैक्ट्री में अगर कोई मशीन बंद पड़ गई है और अगर आपको उसे रिपेयर कराना है या मशीन को चेंज कराना है, तो उसके लिए आपको पैसे लगने वाले हैं, आपको फंड लगने वाला है। अगर आपके पास फंड कम है या है ही नहीं, तो आप 2 बार सोचेंगे, या फिर कभी या आप एडजस्ट करेंगे कि ठीक है ये मशीन ख़राब है, इसके लिए आप अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। बट आप उस समय उस मशीन को रिप्लेस करने का डिसीजन नहीं लेंगे। तो बहुत फर्स्ट इम्पोर्टेंस कॉरपोरेट फाइनेंस का है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। Most of the important decisions of the business enterprises are determined on the basis of availability of funds. It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. Every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on profitability. There may be number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. Business organization can give green signals to the project only when it's financially viable. Thus, corporate finance plays significant role in decision making process. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हेल्प्स इन राइजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। कोई भी नया प्रोजेक्ट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मेरे पास अगर एक शॉप है, एक कपड़ों की शॉप है, और उस कपड़ों की शॉप के बाजू में एक और शॉप है, बट वो जो मेरी बाजू में जो शॉप है वो मुझे खरीदनी है और मेरे कपड़े की शॉप को मुझे बड़ा करना है। पर अगर मेरे पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइनेंस नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं मेरे एक शॉप को 2 शॉप में कन्वर्ट कर सकूं? नहीं। पर वही अगर मेरे पास अच्छी प्रॉफिट है, अच्छा कैपिटल है, तो मैं तुरंत ही दूसरी शॉप लेके उसमें भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो इट हेल्प्स इन राइजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. Business firm can raise funds by issuing shares, debentures, bonds, or even by taking loans from the bank. यहाँ पे डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स और शेयर्स, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत क्लियरली पढ़ने वाले हैं। एंड नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी बिजनेस का एक्सपेंशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट करनी है, आपको पैसे लगेंगे, और पैसे इसीलिए corporate finance also helps in research and development. R&D must be taken for the growth and expansion of a business. Detailed technical work is essential for the execution of projects. Research and development is lengthy process, and therefore funds have to be made available throughout the research work. This would require continuous financial support. Many a times company has to upgrade its old products or develop new product to attract the customers. For this, company has to conduct survey, market analysis, etc., which again requires financial support. अब अगर आपका फाइनेंस अच्छा है तो आपका बिजनेस स्मूथली भी रन करेगा और आपके एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होगा। तो आ गए हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की ओर, जो है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म, और दूसरा ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। अभी पहले स्मूथ रनिंग कैसे? A smooth flow of corporate finance is needed so that the salaries of the employees are paid on time. बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एम्प्लॉयज़ को सही ढंग से काम कराना है और उनको लगातार काम कराते रहना है और आपके पास ही रखना है, तो सैलरीज टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। लोन्स आर क्लियर्ड ऑन टाइम, लोन्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। Raw material is purchased whenever required. Sales promotion of existing product is carried out smoothly and new products can be launched effectively.
और दूसरा हमारा है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. Corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in an organization. For example, production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirement for smooth running of production unit. सही बात है, अगर प्रोडक्शन यूनिट ही अगर हमारे पास अच्छा फाइनेंस नहीं है तो प्रोडक्शन यूनिट को पैसे सही से नहीं मिलेंगे. अगर वो नहीं मिलेंगे तो सेल्स जितने ऑर्डर वो ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी उनको नहीं मिल पाएगी. इस तरह से आपका पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी है वो सिस्टम पूरा हिल जाएगा. तो आपको इसीलिए यहाँ पे भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी फाइनेंस बहुत ज़रूरी है. आपको अगर आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आपको फाइनेंस लगेगा. आपको अगर आपके बिजनेस में रिस्क मैनेज करना है तो भी आपको फाइनेंस लगेगा. और अगर आपको आपके बिजनेस के ओल्ड असेट्स को न्यू असेट्स में रिप्लेस करना है तो भी आपको फाइनेंस लगेगा. तो ये भी सारे कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस के. It helps in promotes expansion and diversification. Modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies. Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of a company. Abhi managing risk. Company has to manage several risks such as sudden falls in sales, loss due to natural calamity, loss due to strikes, etc. Company needs financial aid to manage such risk. और हमारा 8वां पॉइंट है रिप्लेस ओल्ड असेट्स. Assets such as plants and machinery becomes old and outdated over the years. They have to be replaced by new assets. Finance is required to purchase न्यू असेट्स. अभी हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स बचे. अभी लास्ट 2 पॉइंट्स क्या है? फाइनेंस हमें अगर आपको लोन्स जल्दी स्ट्राइक ऑफ करने हैं, आपको टैक्सेस भरने हैं, डिविडेंड पे करना है, इन सारी चीज़ों के लिए भी आपको एक मात्रा में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. तो हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस. ये सारी चीज़ें पे करने के लिए भी आपको फाइनेंस एक कॉरपोरेट में लगने वाला है. चाहे वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, गवर्नमेंट टैक्सेस हो, अलग कोई रजिस्ट्रेशन की फीस हो, कोई शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना हो, इंटरेस्ट देना हो, ये सारी चीज़ों के लिए आपको कॉरपोरेट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. इसी तरह से हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आ जाते हैं. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए. थैंक यू.